An empty tin can of mass m is sliding with speed v naught across a horizontal sheet of ice in rainstorm. The area of opening of the can is A. The rain is falling vertically at a rate of n drops per second per square meter. Each raindrop has a mass of small m and is falling with a speed terminal velocity Vn. First part, neglecting friction, calculate speed of the can as a function of time. Second part, calculate the normal force of reaction of ice on the can as a function of time. भूमिका देखते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पास आइस की शीट है और इस पे कैन है जो स्लाइड कर रहा है और बारिश हो रही है। तो एरिया जो कैन का है ए है, तो बारिश हो रही तो कैन भर भी रहा होगा पानी से हर वक्त। तो जब इनिशियली हम कह सकते हैं मास ऑफ द कैन इनटू उसकी इनिशियल स्पीड वी नॉट थी। उसके बाद इसमें हम मोमेंटम कंजर्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस पर जो बूंदें गिर रही हैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो वी आर डूइंग द फर्स्ट पार्ट यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पहले एम वी नॉट होगी, स्पीड जब खाली होगा बारिश नहीं हो रही होगी, और जब बारिश होना शुरू हुई तो मतलब किसी स्पीड से आपने पहले फेंक दिया होगा वी नॉट और उसमें बारिश की बूंदें नहीं थी, तब उसकी स्पीड थी एम वी नॉट। अब जब भरेंगी तब भी मोमेंटम सेम रहेगा, तो भरने पर एम तो होगा ही, साथ में कुछ बूंदें भर जाएंगी। एक बूंद की मास एम है और अगर एक सेकंड में आपकी एन बूंदें गिन रही हैं, मैं इसको यूनिटरी मेथड से निकाल देता हूँ कि 1 सेकंड में एन बूंदें गिन रही हैं, और 1 सेकंड में अगर एरिया में वो भी 1 मीटर स्क्वायर में, ठीक है, अगर एरिया को ए मीटर स्क्वायर कर दूं तो ये आंसर एन ही हो जाएगा। और अगर मैं इसमें मास भी ऐड कर दूं, मास ऑफ ईच ड्रॉप इज एम, तो टोटल मास जो हो जाएगा इन 1 सेकेंड, टोटल मास ऑफ ड्रॉप्स इन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू एन एम एन ए, ठीक है, एंड इन टी सेकेंड्स इट विल बी एन एम ए टी। तो वो आपको यहाँ लिखना है टोटल मास के लिए, एम तो लिख ही चुके एन ए टी, और इनटू वी हमारी जो बाद की स्पीड होगी जो निकालने को बोला है, वी विल बी एम वी नॉट अपॉन एम प्लस एम एन ए टी। दैट इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट सेज कैलकुलेट नॉर्मल फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ आइस ऑन द कैन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ना देखिए फोर्स ऑफ रिएक्शन कैसे निकालें। एक तो एम जी, तो एम तो बर्तन का ही मास है, वो तो लेने ही लेना है, उसकी वजह से एम जी और रिएक्शन टोटल जो हमारा आइस या फ्लोर से रिएक्शन आएगा वो तो एम जी आएगा ही आएगा, जो बर्तन का मास है एम जी। इसके अलावा दो प्रकार के और रिएक्शन है, एक तो जो मास बूंदों का होगा टी टाइम में और ए एरिया से निकलने वाली हो, तो पहले निकाल चुके सामने की एन एम ए टी, और फिर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटी से ताकि मास आ जाए। पर ध्यान रखें जो एन है वो के नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर सेकंड था, इसलिए मैं टी से मल्टीप्लाई किया। कभी भी आपको लगे कि ये टी क्यों आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर सेकंड है ये। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एक और फोर्स जो होगा वो होगा मोमेंटम चेंज हो रहा है सडनली, मतलब ड्रॉप्स जो हैं वो वी एन की टर्मिनल स्पीड से गिरती हैं, ठीक है। तो मोमेंटम में चेंज आना जरूरी है, सॉरी मोमेंटम में चेंज वाला जो फोर्स है वो भी लिखना पड़ेगा, एफ बराबर डी पी बाई डी टी होता है ना वो। सो वी राइट जितना भी फोर्स, जितना भी मास है, कितना मास है एन एम ए, ये टोटल मास है, ठीक है, और इनटू वी एन वेलोसिटी। अब देखिए मैंने टाइम नहीं लगाया, क्योंकि अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी पर सेकंड है, ठीक है। सो एन एम ए टोटल मास, मास इनटू वेलोसिटी तो फोर्स होता नहीं है, डिवाइड बाय टाइम करना ही पड़ता है, तो एन में ऑलरेडी पर सेकंड है, तो इसलिए अपने आप में फोर्स की क्वांटिटी हो गई। तो फाइनली आंसर आ गया एम जी प्लस एन एम एन ए टी जी प्लस एन एम ए वी एन। सो दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन।